फ़ैशन को डेडिकेट किया और रात को मैंने सोचा कि मैं इंतज़ार क्यों करूं, आज का भी मैं एपिसोड उसी की कंटिन्यूटी में फ़ैशन को ही डेडिकेट करती हूँ। तो कल पे जहाँ पे बात ख़त्म हुई वहीं से शुरू करते हैं। वैसे भी फ़ैशन के बारे में मैं 2 क्या हज़ार एपिसोड्स कर सकती हूँ, जैसे ब्राइडल फ़ैशन, स्ट्रीट फ़ैशन, ऑफिस फ़ैशन। एनीवे, दैट्स फॉर अ लेटर टाइम। आज के एपिसोड में मैं आपको बोर नहीं होने दूँगी। मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आखिर फ़ैशन की दुनिया है इतनी बड़ी, पूरी दुनिया को फ़ैशन का क्रेज़ है। लेकिन फ़ैशन को सिर्फ कपड़ों के हद तक नहीं देखना चाहिए। इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन साइकोलॉजी टू। मेरा मतलब है अच्छा दिखना, अच्छा पहनना लोगों को अपने बारे में कॉन्फिडेंस देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका में फैशन डिलीवर्स चैरिटेबल फाउंडेशन के जैसे इदारे बहुत से हैं जो लोगों को फील गुड करने में बाय वे ऑफ फैशन हेल्प करते हैं। ऐसे इदारे लोगों को होप देते हैं। तो आने वाले हफ्तों में कहानी पाकिस्तानी में मैं आपको ऐसी जगहों पे लेके जाऊंगी और उनको चलाने वाले लोगों से मिलवाऊंगी। फैशन इज़ एवरीवेयर, जैसे मैं आपको पिछले एपिसोड में बता रही थी। फेमस फैशन डिज़ाइनर और पायनियर कोको शैनल ने कहा था, फैशन इज़ नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट ओनली इन ड्रेसेस, फैशन इज़ इन द स्काई, इन द स्ट्रीट्स, इट इज़ द वे वी लिव। स्पीकिंग ऑफ स्ट्रीट्स, स्ट्रीट फैशन इज़ अ बिग डील। ये फैशन ग्रास रूट से पैदा होता है, कटूर हाउसेस से नहीं, बल्कि कटूर अक्सर स्ट्रीट फैशन से ही इन्फ्लुएंस होता है। स्ट्रीट फैशन एक डाइवर्स मूवमेंट है जो यूथ कल्चर से एसोसिएट होता है और बड़े बड़े अर्बन शहरों में नज़र आता है। एवरी मेजर यूथ सब कल्चर हैज़ हैड एन एसोसिएटेड स्ट्रीट फैशन, जैसे कि हिपीज़, गॉथ या ईमो, पंक, रास्टा, प्रेपी, हिप हॉप, यानी इन सारी जानर्स का अपना स्ट्रीट फैशन का इंटरप्रिटेशन रहा है। इतनी बड़ी मूवमेंट के अपने मद्दा यानी फॉलोअर्स रोज़ अमेरिका के स्ट्रीट्स पे दिखते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भी एक फैशन सेंटर माना जाता है। एक सच एग्जाम्पल है फैशन ब्लॉगर का, जो दिन ब दिन और पॉपुलर होता जा रहा है एंड इज़ इम्पैक्टिंग द ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री ऑन द होल। जैसे आपको याद है पिछले एपिसोड में मेरे पास एक फैशन ब्लॉगर आया था, मेरी तस्वीरें खींच रहा था अपने ब्लॉग के लिए। इसी तरह बहुत किस्म के फैशन ब्लॉग्स होते हैं, कोई स्ट्रीट फैशन पे डेडिकेट होते हैं, कोई सेलिब्रिटी फैशन पे, एक्सेसरीज, हॉट कटोर। फैशन ब्लॉगिंग इज़ टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। Fashion is made up of designers, buyers, retailers, editors and columnists. ये सारे ग्रुप्स एक साथ में काम करते हैं एक इमेज क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये सारे ग्रुप्स एक साथ में इफेक्ट भी हो सकती हैं आउटसाइड फैक्टर से, स्पेशली फैशन ब्लॉगिंग। पूछे क्यों? वेल, फैशन इज़ मेड अप ऑफ ट्रेंड्स। फैशन ट्रेंड्स से चलता है और फैशन ब्लॉगिंग एक नया तरीका है इन ट्रेंड्स को देखना, फॉलो करना और ओवरसी करना। Top industry experts such as Proenza Schooler, designers and owners ने कहा है कि fashion blogging has an extraordinary impact on the global fashion industry. इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई थी ये देख के कि पाकिस्तान भी अपनी पहचान बना रहा है on international fashion blogging. आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अमारा जवेद से, जो एक फैशन ब्लॉगर है कराची से। एक फ़ैशन ब्लॉगर हूँ। मेरा ब्लॉग है पिंक 255 जो मैंने तकरीबन 3 साल पहले शुरू किया था। ब्लॉगिंग में मेरी शुरुआत हुई कि मैं लिखती थी, फ्रीलांस करती थी डिफरेंट फ़ैशन पब्लिकेशंस के लिए। तो मैंने सोचा अपनी चीज़ करनी चाहिए, तो आई स्टार्टेड माई ब्लॉग। मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। मैं लिखती थी जो मैंने लिखना है, जिसके ऊपर लिखना है, जैसे लिखना। As far as fashion is concerned, फैशन के लिए आई थिंक सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर आप देखें पहले हमारे फैशन वीक्स होते थे तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं होते थे। अब ये होता है कि लोग लाइव ट्वीट कर रहे हैं, लोग फेसबुक पर पिक्चर्स लगा रहे हैं। आई थिंक एक प्लस पॉइंट ये मैंने देखा है कि अब खुद ही डिज़ाइनर्स और जो फैशन वर्ल्ड में जो लोग हैं वो खुद ही आपको अप्रोच करते हैं। पहले होता था कि मैंने डिज़ाइनर को कांटेक्ट करना तो मुझे पता नहीं कहाँ से कहना पड़ता था कि आई एम अ ब्लॉग। पहले तो ब्लॉगर नॉट व्हाट इज़ अ ब्लॉगर, व्हाट डू ब्लॉगर्स डू। बट आई थिंक बिकॉज लोगों को पता चला कि इंटरनेशनल ब्लॉगर्स की कितनी
इन्फ्लुएंसर, तो जब PR कंपनीज आपको पिकअप कर लेती हैं तो डिज़ाइनर्स खुद ही थोड़े से हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, मे बी हमें इस बंदे को थोड़ी सी अटेंशन देनी चाहिए। नाउ इट्स एट अ पॉइंट कि डिज़ाइनर्स खुद ही मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आप हमारे ऊपर फीचर लिखते हैं या आप ये कर दें। अब मेरे ब्लॉग पे आई हैव 1 मिलियन हिट्स अ मंथ विच इज़ ह्यूज। तो आपको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपको इतनी ट्रैफिक मिल रही है कि आई थिंक एवरीवन सॉर्ट ऑफ वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट नाउ। She is quite an inspiration, putting Pakistan on the map of international fashion blogging. Awesome! तो हम आ गए कराची से वापस USA में। अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रीट स्टाइल के बारे में। मैं अभी खड़ी हुई हूँ on the fashionable Wisconsin Avenue जो मेरीलैंड में है। आपको याद है कल हम यहाँ पे आए थे for the Bethesda Row Fashion Show और मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे posh boutiques, hotels और restaurants हैं। इसी तरह अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस फैशन के कैपिटल्स माने जाते हैं। वैसे लॉस एंजलिस से मुझे याद आया, वहाँ का रोडेओ ड्राइव बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चीज़ों के लिए मशहूर है। आइए हम चलते हैं रोडेओ ड्राइव पे, एन एपिसेंटर ऑफ लग्जरी फैशन। Hi my dear friends from Pakistan. मेरे पाकिस्तानी दोस्तों में दुबई में था। मैंने दुबई में फ़ैशन डिज़ाइन की तालीम हासिल की, ना कि इंडिया में। दुबई में मेरे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त हैं, ख़ास तौर पर कराची और लाहौर से मेरे बहुत से अच्छे दोस्त I हैं। have good friends from Karachi and Lahore, and the only thing I wanted to मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई मशवरा नहीं है, एक तजवीज़ है। मुझे साउथ एशिया के कपड़े और डिज़ाइन बहुत पसंद हैं। our South Asian fabrics and the designs. Only thing, if you are trying your career, अगर आप हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपको मेन स्ट्रीम डिज़ाइन से शुरू करना चाहिए, फिर इसके बाद आप साउथ एशियन डिज़ाइंस को आगे ला सकते हैं। हकीकत यह है कि अभी तक हमारे साउथ एशियन डिज़ाइनर्स ने यहाँ अपनी चीज़ें सामने लाने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए हमें यहाँ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। what we call it as a high fashion, जिस चीज़ को हम हाई फैशन कहते हैं उसे हम ख़ास शख्स के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। हम एक सैम्पल पीस तैयार करते हैं जो मॉडल के साइज़ के मुताबिक होता है। सैम्पल पीस सिर्फ 0 या 2 साइज़ में बनाए जाते हैं, जो सबसे पहले फैशन वीक में भेजे जाते हैं। first then we make like we do photo shoots, we make lookbooks. इसके बाद हम फ़ोटो शूट करते हैं। फ़ैशन शो से मुराद बड़ा फ़ैशन शो है। ये छोटे पैमाने के इस फैशन शो जैसे नहीं होते जो हम गैला डिनर के लिए करते हैं। मैं फैशन वीक की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम अपनी चीज़ें पेश करते हैं और वो कलेक्शन हम सिर्फ किसी एक शख्स के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त मेरे पास जो कलेक्शन मौजूद है, अगर आप इस पर नज़र डालें तो आपको इसमें कोई दूसरा पीस दिखाई नहीं देगा। This is called as high fashion haute couture. मैं कोई खुशकिस्मत शख्स नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो बहुत अरसे पहले ही सेलिब्रिटीज़ का डिज़ाइनर बन चुका होता। मैंने अब तक जो कुछ पाया है वो सब मेरी सख्त मेहनत का फल है। Till so far is by a hard work. Hey, what are you doing here? दुल्हन को शादी से पहले देखना बदशुगनी होता है। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और कैसा लगा आपको LA और रोडेओ ड्राइव? पसंद आया ना? मुझे भी। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी अभी वहाँ पे जाऊँ शॉपिंग और साइट सीइंग के लिए। वैसे ये एक बुरा आइडिया नहीं है। शायद आप मुझे आने वाले हफ्तों में LA में देखें। हिंट हिंट। अब तक तो आपने देख लिया होगा how much fashion is embedded in our lives. Fashion is not just limited to self. मतलब फैशन को सिर्फ ज़ात से लेना देना नहीं है। फैशन हर लग्जोरियस चीज़ पे नज़र आता है, जैसे कि ये मैट्रेस। I mean, मेरे जैसे खूबसूरत लड़की 5 किलो मेकअप थोपने के बाद कोई सस्ता सा मैट्रेस पे तो नहीं ले सकती है। Okay, seriously guys,
हाल ही में पाकिस्तान में ऐसे ही लग्जरियस मैट्रेस का लॉन्च हुआ था, सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल फैशनिस्tas। आइए चल के देखते हैं वो खूबसूरत पैकेज लाहौर से। Lot of fun, बहुत मजा आ रहा है. There's a little fashion presentation also, which we're going to be showing to you in just a little bit. So just sit back and relax and stay with us. You are watching Voice of America. Assalamu alaikum everyone, I'm Tasal Zafar from Verve Event Management. It's great to see people, things like these, events like these happening in Pakistan, where it gives a chance to people to actually have something for their entertainment. Because with such lack of options in the country, things like these are a welcome change. Keep watching Voice of America. Fantastic event and we've got a really good presentation coming up as well. I think सबकी जो नींद है वो इन गद्दों के बाद बेहतर होने वाली है. So everybody should like get one and have one at home. आप मुझे देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस में. यहाँ पे वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन. अच्छा लग रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत अच्छा लग रहा है. लाहौर में ये सारा इवेंट हो रहा है. Assalamualaikum viewers, I'm Saim and I'm a fashion designer. Keep watching Voice of America Urdu service. Hi, my name is Fia and you're watching Voice of America Urdu service. And I'm very excited because otherwise models हमेशा walk करती हैं, ramp पे walk करती हैं. But इस दफ़ा ज़रा different metals, different beds के साथ poses होंगे और बहुत मज़ा आएगा. And I'm sure आपको भी मज़ा आएगा. हर औरत की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन उसकी शादी का दिन होता है. इस इवेंट के लिए एक पूरी सेपरेट दुनिया डेडिकेट हुई है. काफ़ी हिस्टोरियंस का कहना है कि दुनिया का सबसे पहला शादी का ड्रेस लाल रंग का था. आज भी पूरी दुनिया में काफ़ी सारे कल्चर्स लाल रंग पहनना पसंद करते हैं. सफ़ेद पहनने वाली दुल्हनों की एग्जाम्पल्स 1406 तक मिलती हैं, लेकिन 400 साल बाद 1840 में जब क्वीन विक्टोरिया ने अपने कज़न प्रिंस एल्बर्ट के साथ शादी पे सफ़ेद रंग पहना, ये तब एक ट्रेंड बन गया था. तकरीबन 10 साल बाद इन गोडीज लेडीज़ बुक, वन ऑफ अमेरिका's फर्स्ट वुमेन्स मैगजीन्स, उन्होंने तब डिक्लेयर किया कि सफ़ेद रंग पहनना इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर अ ब्राइड. आज दिन तक अमेरिका में और काफ़ी और कल्चर्स में जैसे कि एशियन, टर्किश, यूरोपियन सफ़ेद रंग पहनना पसंद करते हैं. ब्राइडल इंडस्ट्री के बहुत सारे हिस्से हैं and they're all very interesting. This tempts me to do a bridal special episode. वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अमेरिका में कैसे शादियाँ होती हैं, पाकिस्तानी शादियाँ, अमेरिकन शादियाँ हमसे कैसे रिलेट करती हैं, कैसे नहीं रिलेट करती हैं. But that's for a later time. अभी के लिए आप ये पैकेज देखिए. एक ज़माना था जब जवान कबूल है कहते हुए शर्माते थे, लेकिन 2013 में जवान तो जवान बूढ़े भी धड़ल्ले से कहते हैं आई डू.
I feel like a princess. अमेरिका में 55 से 60 साल की दुल्हनों का रुझान जोर पकड़ रहा है। Oh wow. I love. मिलिए योलांडा रॉयल से, जो बनने जा रही हैं 64 साला दुल्हन। And he was married 2 years. I almost choked on what I was eating. और ये था उनका रिएक्शन जब उन्हें शादी का प्रपोजल मिला और फिर मरहला था दुल्हन बनने का। लेकिन कैसे? I never think about young for me because I feel young. मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं खुद को नौजवान समझती हूँ और अपने आप को पसंद भी करती हूँ। ये सबको करना चाहिए। I think it works for everyone. अमेरिका में पिछले साल $53 बिलियन की वेडिंग इंडस्ट्री में 8% हिस्सा 55 से 60 साल की उम्र के जोड़ों का था, जो साल 2002 में सिर्फ 4% था। People are living longer today and लोगों की जिंदगी लंबी हो रही है, लोग अपना ख्याल रखते हैं। 60 साल की उम्र में 40 के लगते हैं, तो उनके जज्बात भी जवान हैं और उम्र तो बस अब सिर्फ एक नंबर रह गया है। in their weddings too. तो फिर कुल मिलाकर बात ये बनती है कि अगर शादी करनी है तो दिल होना चाहिए जवान। उम्रों में क्या रखा है? हे, आप क्या यहाँ पे कर रहे हैं? दुल्हन को शादी से पहले देखना बदशुगनी होता है। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब तक तो आपने देख लिया होगा कि मैं अक्सर पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात करती हूँ। आई गेस यू कैन से आई एम बॉर्डरलाइन obsessed, लेकिन ये एक अच्छी ऑब्सेशन है। आई मीन पाकिस्तान में जितना टैलेंट है इट्स अस्टाउंडिंग, और हमारी आर्ट्स की बात ही कुछ और है। राइटर्स, ब्लॉगर्स, म्यूजिशियंस, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स। कहानी पाकिस्तानी में मैं आपको इन सब लोगों से एक एक करके मिलवाऊंगी। बट फॉर नाउ आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू टू 2 मूवर्स एंड शेकर्स इन द पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री, celebrity stylist Tariq Amin and fashion designer Nomi Ansari. In this package, they'll give you a brief overview of the Pakistani fashion industry. Mobile phone, brand new car, dinner, lunch, got a 5-star, knocker. You know, fashion in Pakistan has come a long way from 30 years. You know, when we started off, गिने चुने 2-3 स्टाइलिस्ट होते थे, किसी को क्रेडिट नहीं मिलता था, मॉडल्स नहीं थी. So it was another big force that took over in fashion in those days, which was the Begum Brigade. बहुत सी आंटीज़ थीं जिन्होंने कहा कि मैं भी कपड़े बनाती हूँ, एंड दर्जियों को लेके अपने गैराजेस में they started churning up mass market fashion. It was always Karachi, Karachi, Karachi. It always is Karachi, but Lahore did come up in the 90s, and it was it gave Karachi a run for its money. You know, a lot of people have the talent, they don't have the opportunity. So opportunity is one thing that I gave to a lot of people, and I think that I did a just job. I mean, I've never, I'm not a claimer कि मैंने इसका भी career बनाया उसका भी बनाया. सब जानते हैं जिनका career मैंने बनाया है. जब आप एक क्रिएटिव पर्सन होते हैं तो यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन द क्रिएटिव फील्ड. आई एम अ क्रिएटिव पर्सन बाय नेचर. माय फादर वाज वेरी शौकीन. हमारे घर पे महफिलें होती थीं, फरीदा खानम होती थीं, मेहदी हसन साहब होते थे, इकबाल बानो होती थी. तो आई हैव डेवलप्ड एन ईयर फॉर गुड म्यूजिक. इस साल में 30 ईयर्स का सेलिब्रेशन के लिए वी आर प्लानिंग अ 3-city शो ऑल ओवर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची. द शोज विल बी obviously hair and style shows. It's a trilogy. It's an ongoing, it's like a story. It's a full circle. Each show is separate, but they're going to be 1 week apart, inshallah. The academy is something that I've wanted to do for a while. I just think कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ. So I believe in baby steps. I'm not going to give up my career and start basket weaving next week. I'm going to stick with hair and makeup. A lot of substandard work is happening. A lot of 2 नंबरी जो आप कहते हैं ना, इसमें हर चीज़ में हमारे हाँ तो 2 नंबर के सिगरेट मिलते हैं, 2 नंबर के कुकिंग ऑयल मिलता है, 2 नंबर के मॉडल्स भी होते हैं. सो इट्स नॉट अ कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है.
हमारे यहाँ तो हर कोई मॉडल हो सकता है. You know, you have to be modeling के लिए आपको you have to have a certain height, you have to have a certain build, you have to have a certain attitude. I mean, आजकल एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपके जो सारे होस्ट हैं, they are above 40 and they are lifted and plumped and preened and botox to death, and they are telling girls who are 18 years old that they need fillers and botox, and I think that's ridiculous. हम सबकी शादियाँ हुई हैं, बहुत इज्जत से हुई थी, गेंदे के फूल, मेहंदी की रस्में. आजकल इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. इट्स लाइक अ बॉलीवुड डांस फेस्टिवल with you know, an exorbitant amount of money being spent on ridiculous stuff. Now it's become a bit of a tamasha. I think the bridal makeup syndrome is also a bit scary because आप salons में जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फैक्ट्रियों की तरह 20 लोग ठप्पा 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 ठप्पा. You know, there's lots of cake and powder and all of that. So it's, I mean, मैं तो एक दो शादियों पे गया हूँ रिसेंटली, तो मुझे तो अफसोस होता है कि जो दुल्हन बैठी हुई है वो ग्रूम की माँ के बराबर लग रही होती है. शी लुक्स सो मच ओल्डर विद all that caked up makeup. There's nothing natural about, you know, bride should look like a young girl on her wedding day. You know, they look like a thaki auntie. Fashion is meant to be fun. We are taking it all just too seriously. I started off with like basic clothing. बहुत ज़्यादा हमने कट ओरिएंटेड कपड़े बनाए थे. उस वक्त इतना ज़्यादा कट ओरिएंटेड क्लोथिंग पे एम्फसाइज नहीं होता था. तो प्रिंसेस कट्स, योक्स, पॉली, वेरी पैटर्न ओरिएंटेड क्लोथिंग लाइन. हमारे फिट्स बड़े मशहूर हो गए थे. कराची एक बड़ी फैशनेबल सिटी है क्योंकि हर किस्म के लोग, हर फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले, दूसरे शहरों के लोग यहाँ रोज़ी की तलाश में आते हैं और बस जाते हैं. अब कराची इतनी वैरायटी है जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है. हर किस्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं. देयर गुड कंट्रोवर्सीज एंड बैड कंट्रोवर्सीज. फैशन इंडस्ट्री अगेन इज लाइक अ फैमिली. The little Bhabi, the little nuns, the little Jays, the little Devas. Of course, like when you are living in a joint family, तो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं. And fashion industry is actually doing a great job when it comes to work as a family. As a family, I think we are all promoting Pakistan, Pakistani culture, Pakistani fashion trends, online and offline. So controversies होती हैं. पाकिस्तान में फैशन का मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा ब्राइट है. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लोग बहुत फैशन कॉन्शियस हो गए हैं कि अभी क्या ज़्यादा ट्रेंड में है, क्या नहीं है. लोग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं. पुरानी चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए भी नई चीज़ों को बनाते हैं, उनके साथ मिक्स एंड मैच करते हैं. आज के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम मिलेंगे अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू शो, ब्रांड न्यू टॉपिक, कहानी पाकिस्तानी में. आप प्लीज़ मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करिएगा और बताइए कि आप क्या देखना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा. आने वाले हफ्तों में आप मुझे अमेरिका में ट्रैवल करते हुए देखेंगे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी नई कहानियाँ, अनोखे सफ़र. For now, there's a sale behind me at Ilori. I'm going to go grab some sunglasses. हम मिलते हैं अगली दफ़ा. मैं हूँ आपकी होस्ट साइनिंग ऑफ, आयशा गिलानी. शब खैर.